बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जो है वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF के ASI साल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, आपसे शेयर करने वाले हैं। तो ये ओरिजिनल पेपर है, तो इसको हम जो है वो आपसे डिस्कस करते हैं और इसके आंसर भी बताते हैं साथ साथ। तो चलें, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है वो वर्बल और इंग्लिश के क्वेश्चन है दोनों। तो इसमें है फिल इन दी ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन है ये, और अप्रोप्रिएट आंसर बताने हैं हमने। इसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाना होगा और जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो हमने लगाना होगा। जो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, द ईयरली पाथ ऑफ द सन अराउंड हेवंस, मतलब जो सूरज का ईयरली पाथ है हेवंस के इर्द गिर्द, वो क्या कहलाता है? इज़ नोन एज दी एक्लिप्ट कहलाता है, चाँद गिरहन कहलाता है वो। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। बी ऑप्शन है, इज़ नोन एज दी एपिलेप्टिक, मिर्गी वगैरह नहीं होती, सबवे भी नहीं होता, नन ऑफ अबव तो है नहीं। तो पहला आंसर ठीक है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं सही तरीके से, ग्रामर की यानी कि करेक्शन है। दे खाली जगह, टू ईच अदर सिंस दे खाली जगह। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी है, दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर सिंस दे क्वारल्ड। तो ये पास्ट, तकरीबन पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें जो है वो हैव नॉट लगेगा। इसमें जो है वो दे हैव नॉट स्पोकन, और फिर जो है वो इसमें कंपाउंड क्वेश्चन, ये जो है फ़िक्रा जो है वो कंपाउंड है। तो इसमें दे हैव नॉट स्पोकन पहले और फिर क्वारल्ड दूसरी फॉर्म आ जाएगी, टू ईच अदर सिंस दे क्वारल्ड। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, थर्ड क्वेश्चन, वेयर खाली जगह यू बॉर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे? तो इसमें जो है वो यू के साथ जो है वो वाज तो लग नहीं सकता, तो वर लगेगा, सिंपल है, आप कहाँ पैदा हुए थे। तो इसमें जो है वो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, वेयर वर यू बॉर्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द टाइम यूर वॉच इज़ नॉट एक्यूरेट, द टाइम खाली जगह यूर वॉच इज़ नॉट एक्यूरेट, आपकी घड़ी का जो टाइम है वो सही नहीं है। तो इसमें जो है वो बाई लगेगा। तो द टाइम बाई योर वॉच इज़ नॉट एक्यूरेट, ना इन लगेगा, ना ऑन लगेगा, ना विद लगेगा। तो इसमें जो है ये प्रीपोजिशन लगाई गई है, तो ये प्रीपोजिशन का भी आपने ध्यान रखना है। द टाइम बाई योर वॉच इज़ नॉट एक्यूरेट, मतलब जो आपकी वॉच से टाइम लिया गया वो सही नहीं है, इस तरह से बनेगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5, मिस्टर खालिद खाली जगह आस्क्ड टू स्पीक इन पब्लिक। तो इसमें जो है वो आस्क्ड लगा है, तो इसमें जो है वो हैज़ हैव लगेगा। इसमें देख लेंगे हम, मिस्टर खालिद है तो हैज़ लगेगा, क्योंकि प्रॉपर जब एक नाम आ जाता है या कोई भी नाम आ जाता है इंसानों का या कोई भी, वो तो मखसूस ही होता है, तो उसके साथ हैज़ हैव या SES का इजाफा इसी तरह से होते हैं। तो ये उसी की एक टाइप है, तो इसमें जो है वो हैज़ लगेगा, हैव नहीं लगेगा। मिस्टर खालिद हैज़ रेयरली बिन आस्क्ड टू स्पीक इन पब्लिक। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। वो लिखते हैं कि 5 लेटर पेयर्स A to E फॉलो एज रिलेटेड पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन इन कैपिटल, सिलेक्ट द लेटर्ड पेयर दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस अ रिलेशनशिप सिमिलर टू दैट एक्सप्रेस्ड इन द ओरिजिनल पेयर इन कैपिटल। मतलब वो ये बता रहे हैं कि इनमें जो है वो बताए गए हैं, दो ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं और तनासब के मिकदार से जो है वो आगे भी ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि जो ऊपर क्वेश्चन दिया होगा उसी के मुताबिक जो है वो नीचे हमने ढूंढने होंगे। वो जो क्वेश्चन होगा वो भी आपस में एक दूसरे, दो लफ्ज़ जो होंगे वो भी मिलते जुलते होंगे, और उसी के मुताबिक हमने नीचे वालों को भी ऑप्शन में से भी मिलाना है एक दूसरे को। तो छठा क्वेश्चन है टाइगर कैट। टाइगर कैट में जो है वो एक चीज़ तो सेम है कि इनमें जो है वो 4 टांगे और ये जानवर है। तो नीचे हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। A ऑस्ट्रिच बर्ड, B लिजर्ड फ्रॉग, C बर्ड लीफ और D गस्ट स्टॉर्म। तो इसमें जो हो करेक्ट ऑप्शन है वो है A ऑस्ट्रिच और बर्ड। ऑस्ट्रिच भी एक बर्ड है, शुतुरमुर्ग जो होता है, और बर्ड भी एक बर्ड है। तो ये एक चीज़ तो इसमें सेम है, बर्ड हैं यानी कि दोनों।
तो ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वार्डरोब और कलादेज। वार्डरोब अलमारी और कलादेज कलादेज जो है वार्डरोब में रखे जाते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा वो बनेगा बी बुक केस और बुक्स, क्योंकि बुक्स जो है वो बुक केस में रखी जाती हैं। तो हमारे पास ऊपर वाले अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसी तरीके से ये ऑप्शन अप्रोप्रिएट बनता है। बुक्स को बुक केस में रखेंगे और कलादेज को वार्डरोब में रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 परफोरेट और होल्स। परफोरेट मानी भी वो ये होता है कि होल्स सुराख लगाना, तो और होल्स का मानी भी सुराख ही होता है। तो ये सेम हो गया और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास सी बनेगा स्पेकल और सपाट्स। स्पेकल जो है होते हैं वो भी दायरे को कहते हैं हम, और सपाट्स अगर सपाट अगर लगाया जाए ये सपाट जो है वो एक्चुअली एक नुक्ते को कहते हैं। तो नुक्ता जो है वो भी राउंड शेप ही होता है, दायरे की शक्ल में ही होता है। तो ये जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं। स्पेकल सुराख, स्पेकल दायरा और सपाट्स एक नुक्ता वो भी दायरा ही होता है। तो ये आपस में मिलते जुलते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये एक अलहदा केस में चूज़ द रिलेटेड वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू दैट वर्ड इन कैपिटल लेटर्स। मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अपोजिट, यानी कि ये एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, इनमें सिंपल यही है। तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि ग्रैब। ग्रैब के मैनी क्या होते हैं? ग्रैब के मैनी होते हैं पकड़ना, और इसका अपोजिट हमने ढूंढना है। तो इसका अपोजिट जो है वो ए बनेगा रिलीज़। रिलीज़ का मानी छोड़ देना, छोड़ना, यानी कि ग्रैब पकड़ना, रिलीज़ छोड़ना। तो ये हमारे पास एंटोनिम मुतज़ाद उलट हो गए हमारे पास रिलीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 सूदी। सूदी बताना है, इसमें जो है वो इसका जो एंटोनिम है वो बताना है। तो सूदी जो होता है वो आराम करना होता है, और ए जो अनाय है, अनाय में जो है वो नाराज़ होना, मतलब ये एक किस्म का एक दूसरे के उलट ही बनता है सूदी और अनाय। ए ऑप्शन हमारे पास 10 का करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैचिंग। कैचिंग मानी पकड़ना, और दूसरा हमारे पास इसका जो उलट बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन रिवोल्टिंग, क्योंकि रिवोल्टिंग का मानी जो होता है वो होता है बगावत। तो कैचिंग का मानी जो है वो पकड़ के रखना एक चीज़ को, मतलब कि जिस तरह से हम अपने इस्लाम को, दीन इस्लाम को ही देख लें कि एक चीज़ को उसने पकड़ कर रखा हुआ है, और रिवोल्टिंग बगावत है। तो बगावत यही होती है कि उसको छोड़ देना, किसी चीज़ को एक लम्हे पे आगे छोड़ देना, तो ये बगावत। तो रिवोल्टिंग इस पे अप्रोप्रिएट लफ्ज़ बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 12वां अलार्मिंग। अलार्मिंग का बताना है। अलार्मिंग का मानी होता है ख़तरनाक, और ए यूजुअल जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। यूजुअल जो है वो आम तौर पर होता है, मतलब आम जो चीज़ हो उससे हम कहते हैं। तो ये इसका उलट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर जो है वो चेंज कर दिया कि चूज़ द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वंस। तो इसमें जो है वो सिमिलर बताने हैं, हमने मुतरादिफ बताने हैं, एक जैसे बताने हैं जिस तरह से दिया होगा। बिटर जो है, बिटर जो होता है वो कड़वा, मतलब, और इसका जो सेम बनेगा वो होगा सावर। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। फ्रेंड भी दोस्त, और इसका करेक्ट ऑप्शन कंपेनियन। डी ऑप्शन कंपेनियन भी दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 15 ट्रबल। ट्रबल के यानी मतलब परेशानी में, प्रॉब्लम में। तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट इसका सिमिलर बनेगा प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी ट्रबल, और 16 करेक्शन को हमने देख रहे हैं। क्रिटिसाइज़। क्रिटिसाइज़ में हमारे पास जो है वो डिसअप्रूव किसी चीज़ को कर देना, क्रिटिसाइज़ करना किसी चीज़ को, ये उसी के मायने में डिसअप्रूव आ जाता है। किसी की तौहीन करना और डिसअप्रूव भी उसी के मीनिंग में आ जाता है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें वर्बल के क्वेश्चन आ गए हैं। अब देखें इफ़ ए इज़ द फादर ऑफ बी। अगर ए जो है वो फादर है बी का, मतलब ये नहीं कहा गया कि ए बेटा है या बेटी है, बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए। अब कहा गया है कि उसका बेटा नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि बेटी हो सकती है। फिर व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ बी टू ए, जो है वो डॉटर होगी। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इट टेक्स 3 मिनट्स टू बॉयल अ सिंगल एग ऑन एन ऑयल स्टोव। हाउ मैनी मिनट्स विल इट टेक टू बॉयल 7 एग्स टुगेदर। वो कह रहे हैं कि 3 मिनट लेता है एक जो अंडा है वो बॉयल होने में।
तो 7 अंडे जो है वो इकट्ठे अगर डाले जाएँ तो कितने मिनट लगेंगे, वो भी जो है वो 3 मिनट से लेंगे, क्योंकि एक जो है वो भी 3 मिनट ले रहा है, अगर 7 को मिलाकर डाल देंगे वो भी 3 मिनट ही लेंगे। तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज़ डिफरेंट फ्राम द अदर्स। तो इसमें जो है वो ऑड वन मतलब ढूंढना है हमने, डिफरेंट ढूंढना है। तो इसमें बुक, पेपर, पेंसिल, इंक जो है वो एक जैसे हैं, और बोर्ड जो है वो कश्ती जो है वो इनसे अलग है। बुक, पेपर, पेंसिल, इंक एक स्टूडेंट की चीज़ें हैं और बोर्ड जो है वो एक अलग चीज़ है। ई ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल वर्ड। सूटेबल वर्ड के जो है वो ब्लैंक को फिल करना है हमने। तो इसमें संडे इज़ टू मंडे, मतलब संडे के बाद मंडे आता है, और उसके बाद उसी मुताबिक हमने आगे देखना है। टुडे इज़ टू येस्टरडे, टुडे आज को कहते हैं, और टुडे के बाद जो दिन आता है वो होता है येस्टरडे, उसे येस्टरडे कहते हैं, और जो गुजर गया है दिन उसे टुमारो कहते हैं। लेकिन हमने कल आने वाले को बताना है, जिस तरह से संडे इज़ टू मंडे बताया है, संडे के आगे वाला बताया है, इस तरह से हम टुडे के भी आगे वाला बताएंगे, टुडे इज़ टू येस्टरडे। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ़ बॉय इज़ कोडेड एज 539 एंड गर्ल इज़ कोडेड एज 8627, देन हाउ वुड यू एनकोड ग्लोरी। तो इसमें है जो है वो बॉय को कोड किया है 539 से, मतलब बी को उन्होंने 5 नंबर दिए हैं, 5 नंबर दिया है, हिस्सा दिया है, और ओ को 3 हिस्सा दिया है, और वाई को 9 हिस्सा दिया है। और गर्ल में देख लें, जी में जो है वो 8 हिस्सा दिया है, और आई में जो है वो उन्होंने 6 हिस्सा दिया है, और आर को 2 हिस्सा दिया है, और एल को 7 हिस्सा दिया है। तो ग्लोरी का हमने बनाना है। जी को हम देख लेंगे कौन सा हिस्सा दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है उन्होंने, और एल को उन्होंने कौन सा हिस्सा दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है उन्होंने, और ओ को वाई में देख लेंगे, ओ को दिया हुआ है 3 हिस्सा उन्होंने, और आर को उन्होंने गर्ल में देख लेंगे कितना हिस्सा दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, और वाई को वाई में देखेंगे, वाई में आखिरी, और 9 हिस्सा दिया हुआ है वाई को। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो होगा डी, 87 329, 87 329। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो ये भी बेस्ट जो है वो ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो 26 क्वेश्चन है, वी प्रेफर टू वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज। वो कह रहे हैं कि हम प्रेफर करते हैं गर्म कपड़ों को पहनने के लिए सर्दियों में, क्यों करते हैं हम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन अप्रोप्रिएट बनेगा, वुलन क्लोथ्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट का बैड कंडक्टर होते हैं, तो इसलिए हम पहनते हैं ताकि जो है वो हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ना हो, हमारे जो जिस्म की हीट है वो बाहर ना मुंतकिल हो और बाहर से ठंड ना आए। तो इस तरह लिहाज से ये करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम 6 इन दी कोई। वो कह रहा है कि मैं जो है वो छठा हूँ एक कतार में, स्टार्टिंग फ्राम आइदर एंड, दूसरी कतार के एंड पे जो है। हाउ मैनी आर इन दी कोई, तो कतार में कितने होंगे। तो कतार में जो है वो 11 बंदे होंगे, क्योंकि वो 6 है और 6 तो खुद है एक कतार में, मतलब 6 इधर हैं और 5 जो है वो इधर हैं। तो छठा तो दोनों में होंगे 6 ही, लेकिन छठा एक में वो खुद है, तो इसलिए जो है वो उसको निकाल के बाकी वो जो है वो उसको 11 बंदे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 34 + 35 बराबर 15 और 55 + 86 बराबर 24 और 78 + 19 बराबर 25, देन 24 + 24 कितना होगा। तो इसमें जो है वो सिंपल बताया गया है कि इसमें वर्बल क्वेश्चन है। 34 + 35 उन्होंने 15 किस तरह से बनाया है कि 34 है ना, इनमें 3 और 4 आते हैं, इसमें 3 और 4 को जमा कर लें 7 बन जाता है, प्लस और 3 और 35 हैं और 3 और 5 आते हैं 35 में, और इसको भी जमा कर लेते हैं 3 और 5 8, 3 और 4 7, 3 और 5 8, 8 और 7 को हम जमा करें तो 15 बनता है। आगे भी इसी तरह 5 और 55 और प्लस 86 में 5 और 5 10 और 8 और 6 14, 10 और 14 24, और आगे भी इसी तरह 78 और 19 में 78 8 और 7 15, 19 9 और 1 10, 15 और 10 25। आगे भी हम इसी तरह से करेंगे। 24 + 24 है, 24 में 2 हिस्से आते हैं, 4 + 2 और प्लस जो है वो 4 + 2 कितने 6 हो गए, और आगे भी 4 + 2 है 6 है,
तो 6 और 6 12 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20 माइनस 4 बराबर है 10, 30 माइनस 6 बराबर है 10, देन 40 माइनस 8 बराबर है कितना होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी 10 बनेगा, क्योंकि देख लें 20 में से 4 निकालिए तो 16 बचे, और 16 में से उन्होंने 10 बराबर किया है, मतलब यहाँ से 6 जो है वो उन्होंने फिर निकाल लिए हैं इनको सिंपल माइनस करके। तो आगे हम देख लेते हैं, 30 में से 6 निकाल के 24 बनते हैं, 24 में से उन्होंने अब 14 निकाल लिए हैं, मतलब पहले 6 निकाले थे, अब जो है वो 14 निकाल लिए हैं, मतलब 8 का फ़र्क दिया है, 8 ऐड करके उन्होंने इतने निकाल लिए हैं। तो आगे भी हम जो है वो 8 और ऐड कर देंगे जब 14 में, तो 22 जो है वो हम निकालेंगे आगे। 40 में से 8 गए, 32 बचे, 32 में से अगर 22 हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास 10 बच जाएंगे। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, जावेद विल बी 6 टाइम्स एज ओल्ड इन 50 ईयर्स एज ही इज़ नो। वो कह रहा है कि जावेद जो है वो अगर 6 टाइम्स उसको आगे ले जाया जाए तो उसकी उम्र जो है वो 50 साल होगी। तो व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ जावेद, जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी? तो उसकी जो प्रेजेंट एज है वो 10 साल होगी, क्योंकि 10 साल को अगर 5 से 6 टाइम जो है वो ज़रब दिया जाए तो 60 बनता है, तो 10 साल 6 टाइम्स तो 10 साल तो पहले से है वो, तो इसलिए जो है वो 50 साल का हो जाएगा अगर 6 टाइम आगे ले जाया जाए उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़ 0/1, 2/3, 4/9, 6/27। तो इसमें जो है वो इस तरह से लिया गया है कि ऊपर वाले को 2-2 से जमा कर रहे हैं और नीचे वाले को जो है वो आपस में ज़रब दे रहे हैं, 3 से ज़रब दे हैं। ऊपर वाले में 2 जमा कर रहे हैं और जो नीचे वाले हैं वो 3 से ज़रब दे रहे हैं, मतलब ऊपर वाले में 2 को ज़रब दे रहे हैं और नीचे वाले में 3 को। जैसे 0/1 और 2/3 मतलब 2 हो गया है और 3 हो गए हैं नीचे वाले। और देखें अब 9 हो गए हैं आगे नीचे वाले, क्योंकि 3 ज़रब 3 किया है 9 आ गए हैं, और 2 + 2 किया है 4 आ गए हैं, और 4 + 2 किया है 6 आ गए हैं ऊपर, और 9 को ज़रब दिया 3 से 27। आगे भी हम इसी तरह से करेंगे, 27 को जो है वो 3 से ज़रब दे देंगे और 6 में +2 कर देंगे, 6 + 2 8, और 27 को 3 से ज़रब देंगे 81 81। टी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज़ 9 18 27 36 आगे क्या होगा? नम दुणे 18, नम 9 तिये 27, 9 चौक 36, और इसी तरह से एक एक 9 वाला पहाड़ा जो है वो पड़ रहा है, तो इस तरह से 9 5 45, 9 को 5 से ज़रब देंगे 45 बनेगा। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। असर्टन द मिसिंग नंबर, ये भी उसी तरह से बताया गया, 7 दूने 14, 7 तिये 21, ये 7 वाला पहाड़ा पड़ रहे हैं, तो 7 चौक 28 और 7 तो 5 35 होता है। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ MLC इज़ इक्वल टू 1 देन BME इज़ इक्वल टू, तो क्या होगा? तो हमारे पास ये जो है वो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट बनेगा, डॉग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सपोज देयर आर 100 सेकेंड्स इन अ मिनट, 100 सेकेंड है मिनट में, देयर विल बी हाउ मैनी मिनट्स इन 1 आवर। तो एक घंटे में जो है वो कितने मिनट होंगे? क्योंकि 100 सेकंड का 1 मिनट बन गया है, तो अब जो है वो 36 जो है वो मिनट ही होंगे 1 घंटे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें बतानी है। तो ट्रायंगल एक ऊपर बन रही है, एक नीचे की तरफ बन रही है 2, एक दरमियान में बनी हुई है 3, एक राइट साइड में बन रही है 4, तो 4 बनेगी। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दैट विच इज़ फाउंड वंस इन योर टी, वो क्या चीज़ है जो टी में 1 मरतबा है, ट्वाइस इन योर कॉफ़ी, कॉफ़ी में 2 मरतबा है, बट नेवर इन योर मिल्क, मिल्क में 1 दफ़ा भी नहीं है। तो इसमें जो है वो सिंपल है, ई जो हिंसा है, ई लफ्ज़ है जो, वो ई वर्ड जो है वो हमारे पास टी और कॉफ़ी में, टी में 1 मरतबा है, कॉफ़ी में 2 मरतबा है, मिल्क में नहीं है। ई जो है वो हमारे पास लेटर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1 + 2 इज़ इक्वल टू 5, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 13, 3 + 4 इज़ इक्वल टू 25, 2 + 4 कितना होगा? 2 + 1 3, और फिर उन्होंने 2 जमा कर दिए 5 बना दिए, और आगे में है जो 3 + 2 5, और इज़ इक्वल टू 13 कर दिए। 5 में जो है वो 8 जमा किए हैं, पहले जो है वो 2 जमा किए थे, अब 8 जमा किए, मतलब 6 और इसमें मिला दिए हैं। आगे भी हम इसी तरह से करेंगे, 8 हो गए हैं, 8 में से 8 और 6 जो है वो 14 कर देंगे, और
8 और 6 14 कर देंगे, और आगे जो है मतलब 2 को 4 में जमा किया है, 6 बनाए हैं, और फिर जो है वो उन्होंने आगे जमा किया, मतलब 4 और 4 का डिफरेंस दे रहे हैं वो। तो आगे भी हम इसी तरह से करेंगे। 4 और 3 जो है वो 7 बने, और जो ये आगे 14 में 4 अगर जमा करेंगे तो 18 बनेंगे, 18 + 7 जो है वो 25 बन जाएंगे। आगे भी हम इसी तरह से करेंगे। 18 में जो है वो 4 और जमा करेंगे, मतलब 14 और 4, और ये अब हम जो है वो 10 हो गए हैं। 6 और 4 10, और 4 और 2 6, और 14 में 10 में जो है वो 4 और जमा करेंगे तो 20 बन जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। डे इज़ टू नाइट, दिन को रात बना दिया है, मतलब उलट कर दिया है। और फॉगी क्या होगा? फॉगी मध्यम मुबहम होता है, और क्लियर जो होता है वो साफ़ होता है, तो इसका क्लियर इज़ टू फॉगी, ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। तो ये थी हमारे पास जो है वो आज का पेपर। तो ये अगर आपने अभी तक चैनल हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।